हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को मेरा चैनल में स्वागत है। देश के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एसटी एससी के आरक्षण को लेकर के जो कोटे में कोटे मतलब क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करने की जो फैसला लिया है, उसको लेकर के भारत देश में बहुत ही आक्रोश फैली हुई है। लोग इसको विरोध कर रहे हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता है। एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के ऊपर में एक लड़ाने की, एक फूट डाल और शासन करने की एक नीति बनाई जा रही है। इसको लेकर के सरकार ने अभी बोला है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आरक्षण में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से कोई भी एक गैजेट निकलता है, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन निकलता है कि इसमें इतना वैकेंसी से इसमें इतनी नौकरी को होने चाहिए, उस प्रकार से जब निकलता है तो उसकी नोटिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसकी एक नोटिफिकेशन नहीं निकली, बस एक आश्वासन दिया गया है कि एसटी एससी के आरक्षण में क्रीमी लेयर जो लागू किया जाएगा वो नहीं लागू किया जाएगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। आरक्षण के ऊपर में जो एसटी एससी ओबीसी डॉक्टर बाबा साहेब ने बनाए नहीं किया जाएगा, इस प्रकार से बातें की। लेकिन लोगों को इन पर भरोसा नहीं है और इसको लेकर के लोग जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, भारत बंद के भी ऐलान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बातें आ रही, हमारे लोगों को इस बात की कोई खबर ही नहीं है। मतलब इस सब चीज़ों से मेरे इससे कोई रिलेटेड ही नहीं है, ऐसे समझते हैं। कुछ लोगों का ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होगा ऐसे समझते हैं। मैं उन लोगों को खासकर ये बताना चाहता हूं कि देखिए, आप जो लोग आज बैठ करके जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन का जो बेनिफिट्स ले रहे हैं, एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी में खड़ा होकर के आप वोट लड़ रहे हैं, पंचायत से लेकर के आप एमएलए एमपी में लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी ये खतरा मंडरा रहा है। अभी उन लोगों को ये पता नहीं चल रहा है। ये लोग समझते हैं कि ना नौकरी के लिए आरक्षण खत्म हो जाएगा, किसी को पढ़ने लिखने का खत्म हो जाएगा। ये नहीं, ये सारे डिटेल्स जो एसटी एससी को लेकर के जो रिजर्वेशन मिला हुआ है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया है, एजुकेशन रिजर्वेशन दिया गया है, हर क्षेत्र में जो एजुकेशन को लेकर के हर क्षेत्र में जो रिजर्वेशन दिया गया है, इसलिए दिया गया है कि नौकरी देकर के पैसा लेकर के आप नौकरी करेंगे, इसलिए नहीं। यहाँ पर रिजर्वेशन का मतलब हो गया है कि आपका प्रतिनिधित्व, आपका हिस्सेदारी कितना है, आपका कम्युनिटी के, आपके पॉपुलेशन के अनुसार से कितने रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अनुसार से आपको ये मिल रहा है ताकि आप आगे बढ़ सके, किसी को मौका मिलना है। देखिए, रेस की लाइन एक होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, जिस यहाँ पर जो जाति कम्युनिटी है, वो एक ही परिवार के लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, उसको लेकर के कोटे की बात नहीं की जा रही है, उसको क्लासिफिकेशन करने की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर केवल जो एसटी को जो रिजर्वेशन मिलता है उसको मीना समुदाय ले जा रहा है, और जो शेड्यूल कास्ट के जो दलित का है उसको चमार लोग लिए जा रहा है। ऐसी बात को अफवाह फैला करके यहाँ पर क्लासिफिकेशन करने की बात की जा रही है। लेकिन हमारे लोगों को ये पता नहीं चल रहा है। जब ये आस्ते आस्ते बढ़ते बढ़ते ये फूट डालो और शासन करो की जो रणनीति जब बढ़ते बढ़ते जब आगे चली आएगी ना, तब हमारे लोगों को जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला है, जो कैंडिडेट के लिए यहाँ पर पंचायत वर्ग क्या जो त्रिस्तरीय पंचायत वोट होता है, एमएलए का होता है, एमपी में होता है, उसमें भी हमारे लोग नॉन शेड्यूल के अनुसार से आ जाएंगे और उसको भी रिजर्वेशन ख़त्म कर दिया जाएगा। उस समय आप लोगों को पता चलेगा कि ये क्या चल रहा था यहाँ पर, हम लोग नहीं समझे। इसीलिए मैं भारत देश के जितने भी जो भी कम्युनिटी से हैं, आप इसको लेकर के सतर्क हो जाइए, आप इसको लेकर के प्रोटेस्ट में कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं, बताएं कि ये एक्चुअली क्या है, इसके बारे में पता कीजिए। नहीं समझ रहे तो यूट्यूब में जाकर के देखिए, लोगों को बताएं, अच्छे अच्छे एडवोकेट सबसे बात कीजिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअली ये क्यों किया जा रहा है। लोगों को इसको मतलब नहीं, हमारा काम है वोट देना, हम वोट दे के आ रहे हैं, तब आप वोट भी नहीं दीजिए, आपको कुछ करने के लिए। आदमी सोच रहा है कि बस पैसा कमाना है, खाना है, पीना है, घर बनाना है, ज़िंदगी को बिताना है, ऐसे ही समझ रहा है। लेकिन जो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी जो एजुकेशन में लेकर के, हेल्थ को लेकर के, पॉलिटिकल को लेकर के, सामाजिक उत्थान के लेकर के लिए हर प्रकार में जो रिजर्वेशन दिया गया, जो बनाया गया है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, क्यों बनाया गया है, ताकि हम नीचे से आगे बढ़ सकेंगे, हमें मौका मिलेगा तब। लेकिन जो पहले से ही 7-8 पुश्तों से बैठे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो जितने भी बेंच है वहाँ पर वो अधिकार जमाए हुए हैं, व्यवसाय समिति में वो जमाए बैठे हैं, जितने इंडस्ट्री में वो जमाए बैठे हैं, उन लोगों को लेकर के कोई रिजर्वेशन की बात नहीं किया जाता, उन लोगों को हटाने की बात नहीं किया जा रहा। केवल यहाँ पर एसटी एससी को लेकर के यहाँ पर बात किया जाता है, जबकि एसटी एससी की अवस्था और दयनीय होती जा रही है, ख़राब होती जा रही है। उसको कोई हेल्प नहीं मिल रहा है, उसके लिए अलग से हॉस्टल जाना चाहिए, उसको स्कॉलरशिप देना चाहिए, उसको अलग से कोचिंग संस्थान में उसको प्रिपरेशन करने
करने की उसको एक इंस्टीट्यूट बनाने चाहिए। इस प्रकार से जो फैसिलिटीज़ नहीं दिया जा रहा है, इसके वजह से आज हमारे एसटी एससी के लोग और पीछे होते जा रहे हैं। मगर लोगों को, लेकिन कुछ लोगों को ये सब पता नहीं चलता। इन लोगों को लगता है कि नहीं अच्छे से जी रहे हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हमारी अवस्था क्या है। जैसे हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं, देखिए 78 साल देश की आज़ादी का हो गया है, लेकिन हम जिस जगह में रहते हैं वो जगह अभी भी कंपनी के नाम है। कंपनी के नाम में कैसे होने चाहिए? ये मैं जिस आज़ादी का मतलब क्या होगा, मैं जिस क्षेत्र में, मैं जिस जगह में रहता हूँ वो जगह मेरे नाम पर हो, लैंड ऑफ सेटलमेंट। हाँ, और भारत देश में आप कहीं भी जाइए, जो मनरेगा में भी जाकर के देखिए, हाजिरा को लेकर के बढ़ोतरी की जाती है, मगर चाय बागान की मजदूर की हाजिरा इतनी कम है जो कि हम आज ज़िंदगी व्यापन नहीं करने पा रहे हैं। ना हम एजुकेशन को सही ढंग से बनाने उसमें हम पढ़ा पा रहे हैं, ना हम हेल्थ सेंटर में ठीक ढंग से हम वो पैसा को इन्वेस्ट कर, हम खुद खाए कि अच्छे से कपड़े लगाए कि क्या करें, खुद हम मेंटेन करने नहीं पा रहे। ये सब चीज़ों को लेकर के हमारे लोगों को कोई बात ही नहीं है। वो किसी ना किसी रूप में जो भी रिजर्वेशन जो दिया जाता है उसको लेकर के कोई बात नहीं करते हैं। पॉलिटिकल में जो हैं वे भी इस बातों को उठाते नहीं है। क्यों नहीं उठाते? क्योंकि उन लोगों को लगता है कि ये ऊपर से ही बनाया हुआ है, ये ऐसे ही चलते रहेगा, ऐसा लगता है। लेकिन ये गलत है। आपको जिंदा होने का सबूत देना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिंदा हूँ। हाँ, आप अगर जिंदा होने का सबूत नहीं देंगे कि ये क्यों किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है, जब आप अभी आपको ये सब पता नहीं चल रहा है, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब पढ़ते लिखते, जब माध्यमिक तक जाएंगे, उसके बाद में इंटर में जाएंगे, जब उसे उस चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, उसे प्रॉब्लम होगा, तब आप लोगों को पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पर कास्टिज्म ज़्यादा चलता है, जातियों को लेकर के यहाँ पर भेदभाव किया जाता है। आप दिल्ली में जाइए, आप बम्बई में जाइए, आप कोई भी रेंट में लीजिए, वहाँ पर जातिगत भेदभाव किया जाता है। कास्टिज्म के अनुसार से उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का थोड़ा सा उसे फैसिलिटीज़ मिल जाता है। लेकिन अब जब उसके साथ में जातीय भेदभाव किया जाता है, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है। इसलिए मैं तमाम देश के नागरिकों को यह मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो अलॉटमेंट जारी किया गया है, जो जजमेंट दिया है कि एसटी एससी में वर्गीकरण किया जाए, इसका विरोध होना चाहिए। इसको लेकर के आप सजग हो जाए और आंदोलन कीजिए, तभी जाकर के हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे, तो हम सुरक्षित रहेंगे। हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारे आने वाले पीढ़ी, हमारे बच्चों का भविष्य, एजुकेशन से लेकर सारी जो सिस्टम है वो सुरक्षित रहेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसी बातों को लेकर के कोई मान्य नहीं दिया जाता, इसी बातों को ध्यान नहीं जाता है, नहीं दिया जाता, इसको सुना नहीं जाता, इसको बकवास बोला जाता है। लेकिन जब वो समय आएगा तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है और हमारे साथ क्या होना चाहिए। तो मैं सभी से फिर एक बार अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि देश में क्या हो रहा है। मैं हमेशा से इस प्रकार का वीडियो आप लोगों को लेकर के आता रहूँगा। तब तक के लिए आज इतना ही, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को कमेंट और लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।